नमस्ते प्रणाम। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार की सुबह मौनी अमावस्या के स्नान के लिए उमड़ी भीड़ में मची भगदड़ की घटना में 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 अन्य जख्मी हो गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। भगदड़ की घटना के एक दिन बाद प्रदेश सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मेला क्षेत्र में आना जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के बाद 5 मुख्य बदलाव किए हैं। महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों को सख्त वर्जित कर दिया गया है और पूरी तरह से नो व्हीकल जोन में तब्दील कर दिया गया है। मेला क्षेत्र में वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। किसी भी स्पेशल पास वाहनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए एक तरफा यातायात व्यवस्था लागू की गई है। शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों को जिलों की सीमाओं पर ही रोका जा रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 फरवरी तक शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इन 5 बदलावों के अलावा मेला क्षेत्र में भीड़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए आईएएस अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। दोनों नौकरशाहों ने विजय किरण के साथ 2019 अर्धकुंभ के सफल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस आयोजन के दौरान भानु गोस्वामी ने जिला मजिस्ट्रेट और कुंभ मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, जबकि आशीष गोयल प्रयागराज के आयुक्त थे जो प्रबंधन की देखरेख करते थे। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि बैरिकेटिंग टूटने से भगदड़ हुई थी। मौनी अमावस्या को हुई घटना के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पे सीनियर अफसरों की मीटिंग हुई। व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने पे मंथन हुआ। महाकुंभ में भगदड़ कैसे हुई, इसके लिए योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। महाकुंभ में सबसे बड़ा पर्व मौनी अमावस्या का माना जाता है। इस दिन अखाड़े के साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी स्नान करते हैं। यूपी सरकार का दावा है कि उस दिन करीब 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पे स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिल सके। मौनी अमावस्या के दिन उस रात क्या क्या हुआ था, आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या के पावन अवसर पे संगम नोज पे अमृत स्नान करने की प्रबल इच्छा लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई इस पवित्र क्षण का भागीदार बनना चाहता था। इसके चलते वहां अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गई। जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर डेरा जमा लिया था। प्रशासन ने विभिन्न अखाड़ों के लिए सुबह 5 बजे से शुरू होने वाले अमृत स्नान के लिए अलग से रास्ता आरक्षित किया था। रात लगभग 1 बजे स्नान के लिए जाने वाले रास्ते पे भीड़ अपनी क्षमता से अधिक हो गई। पुलिस और प्रशासन योजना के अनुसार बैरिकेडिंग से लोगों को घाट तक ले जाने और वापस लाने की व्यवस्था कर रहे थे। हालांकि अप्रत्याशित भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। लगभग 1:45 पे लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम की ओर जाने लगे। इस भगदड़ में बैरिकेडिंग कूदने वाले लोग उन परिवारों पे गिर पड़े जो वहां सो रहे थे। इसके बाद भीड़ ने अचानक लोगों को रौंदना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। लोगों के कुचलने से कई महिलाएं बेहोश हो गई और जैसे ही वे जमीन पर गिरी, भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत महाकुंभ मेला क्षेत्र के पास के अस्पताल में भेजा गया, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इलाज के लिए बेली अस्पताल और स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन योजना लागू की गई और श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। श्रद्धालुओं के समूहों को शहर के बाहरी हिस्से में रोक दिया गया। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें।
बता दें कि मौनी अमावस्या पे महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ को नियंत्रित करने और विभागों के बीच समन्वय को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कुंभ 2019 के दौरान प्रयागराज के संभागीय आयुक्त के रूप में कार्य करने वाले आशीष गोयल और एडीए के पूर्व उपाध्यक्ष भानु गोस्वामी को व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए तैनात करने का आदेश दिया है। सीएम ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से महाकुंभ मेला व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बसंत पंचमी के लिए निर्बाध व्यवस्था बनाने के लिए हर पहलू की जांच की जानी चाहिए। प्रयागराज के मौजूदा एडीजी और डीएम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखें। सरकारी बयान के अनुसार संचालन की देखरेख के लिए 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने में मदद के लिए 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे। इसके अलावा बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एसपी स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। बुधवार को तड़के मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री ने प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, चित्रकूट, बांदा, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, भदोही, रायबरेली और गोरखपुर सहित कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्य अफसरों के साथ देर रात तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। प्रयागराज के एडीजी और जिला मजिस्ट्रेट से अपडेट की समीक्षा करने के बाद सीएम ने मेला क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी बढ़ाने पे जोर दिया है। सीएम ने अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट के अधिकारियों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट के बारे में भी अपडेट मांगा है। इसके अलावा महाकुंभ प्रयागराज की सीमा से लगे जिलों के अधिकारियों को प्रयागराज प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज, लखनऊ प्रतापगढ़ प्रयागराज और वाराणसी प्रयागराज सहित सभी प्रमुख मार्गों पे गश्त बढ़ाई जाए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में यातायात सुचारू रहे, अनावश्यक ठहराव से बचे। यदि रेहड़ी पटरी वाले रास्ते पे कब्जा कर रहे हैं तो उन्हें स्थानांतरित किया जाए। अगला अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी को है। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए वाराणसी और अयोध्या भी जा रहे हैं, जबकि कई चित्रकूट और मिर्जापुर जा रहे हैं। अगले 2 दिनों में इन शहरों में सतर्कता बढ़ाई जानी जरूरी है। होल्डिंग एरिया बनाए जाने चाहिए, बैरिकेडिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, यातायात प्रबंधन में सुधार हो और पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाए। महाकुंभ में मधुबनी जिले से गए योगाचार्य रवि व्यायाम शंकर झा ने 1008 डुबकी लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा गांव के रहने वाले रवि झा ने मौनी अमावस्या के मौके पे संगम में 1008 डुबकी लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। योग साधना में निपुण रवि झा का यह पहला विश्व रिकॉर्ड नहीं है। इससे पहले वे दुबई के इंडिया क्लब में 24 घंटे जल में रहकर योग करने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।